चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, आगे देखेंगे पृथ्वी यानी अर्थ, इसके बारे में जानेंगे। करें सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी कितने स्थान पर है? चौथे स्थान पे, तीसरे स्थान पर। सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र है और उसके बाद क्या है? पृथ्वी। यानी सूर्य से किस स्थान पर पृथ्वी है? तीसरे स्थान पर पृथ्वी है। कह रहे सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर हमारी पृथ्वी आती है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, और आकार में क्या है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। कितने नंबर का है? आकार में पांचवें नंबर का ग्रह है बड़ा, और सूर्य से तीसरे नंबर पर आता है क्रम में, ठीक है, दूरी के हिसाब से। हमारी पृथ्वी लगभग कैसी है? गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में क्या होती है? थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को हम क्या कहते हैं? भू-आभ भी कहते हैं। अगर पूछ लिया गया कि भू-आभ किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे कि हमारी पृथ्वी क्या है? लगभग गोल है। लगभग कैसी है हमारी पृथ्वी? गोल है। यह ध्रुवों पर क्या है? थोड़ी चिपटी है, और बीच में थोड़ा क्या है? उभरा हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? भू, यानी बीच में गोल और थोड़ा सा उभरा हुआ होने के कारण इसको भू-आभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भू-आभ, जियोइड। करें ऐसा अनुमान लगाया जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः किस पर है? पृथ्वी पर ही पाई जाती है। यानी ऐसा कहा जाता है सबसे अच्छा ग्रह कौन माना जाता है? माना जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर प्रकार का मौसम पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए यहाँ जीवन आराम से संभव है। ऐसा और क्या कहते हैं कि इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? हरित ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का दूसरा नाम है ग्रीन प्लैनेट, यानी हरित ग्रह। यह हरा भरा दिखाई देता है ना। पृथ्वी केवल पृथ्वी पर संभवतः जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग से दिखाई। सबसे ज्यादा जल हमारे पृथ्वी पर 75% जल है। करें इस पर क्या है? जल की अधिकता होने के कारण जब हम आकाश से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी हरी भरी नहीं दिखती, नीली दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जल अधिक मात्रा में है और स्थल कम मात्रा में है, तो ये क्या है? यह नीली दिखाई देती है। इसलिए नाम क्या है? नीला ग्रह भी है। यानी नीला भी कहते हैं और नीला ग्रह भी कहते हैं। किसको? पृथ्वी को। कह रहे इसे भी जाने। खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौरमंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई पड़ता है। इसका वायुमंडल कैसा दिखाई देता है? काला। लेकिन हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है, ठीक है। अब हम लोग क्या जाने पृथ्वी के बारे में? भू-आभ पूछ लिया गया कि पृथ्वी में भू-आभ किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे? हमारी पृथ्वी लगभग कैसी है? गोल है। हमारी पृथ्वी कैसी है? लगभग गोल है। यह ध्रुवों पर थोड़ी क्या कहलाती है? चपटी है। ध्रुव पर क्या है? चपटी है, और बीच में थोड़ा उभरा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? भू-आभ कहते हैं। हमारी पृथ्वी गोल है, यह ध्रुवों पर चपटा और बीच में उभरा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी को भू-आभ कहते हैं। पृथ्वी को हम हरा ग्रह भी कहते हैं। हरित ग्रह के नाम से भी पृथ्वी जानी जाती है। पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर क्या है? नीले रंग की दिखाई देती है, और इसका वायुमंडल किस रंग का दिखाई देता है? काले रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसका नया नाम नीला ग्रह भी। इसको हम क्या? नीला ग्रह भी कहते हैं। किसको? पृथ्वी को। और किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी का कौन सा क्या नाम है? पृथ्वी हरित ग्रह भी कहते हैं और इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है।